कृष्णा 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 कृष्ण बलराम भगवान के हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी लोग आइए भगवान हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रेम से कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रेम से सभी लोग आइए भगवान का कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण प्रेम से सभी लोग हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya 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 Vrindavan Ram, Vrindavan Ram, Vrindavan Ram, Jaya 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 Vrindavan
सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। जो चेयर्स हमने लगाए हैं वो उनके लिए हैं जो नीचे नहीं बैठ पाते, तो कृपया जो लोग सुखपूर्वक नीचे बैठते हैं उनसे विनती है आप लोग नीचे ही बैठिए, और चेयर बुजुर्गों के लिए रहने दीजिए जो नीचे नहीं बैठ पाते। और पहले से आप आगे सड़क के बैठिए ताकि पीछे जो आते हैं उनको बैठने में दिक्कत ना हो। और मोबाइल सब लोग साइलेंट मोड में रख देंगे तो बहुत बहुत अच्छा होगा। और कृपया अपने बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चों कथा में विक्षेप ना करें, तो उनको अपने पास साथ में बिठा के रखिए। हरे कृष्ण। हम लोग आज आवृत्ति करेंगे अष्टम स्कंध के 16वें अध्याय का 7 नंबर का श्लोक। स्कंध 8 अध्याय 16 श्लोक 7। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्यजुग भक्तिरसं प्रयत्नै अपाययन्मा मनभीषुमन्धं। कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंध के 16वें अध्याय का 7 नंबर का श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गृहेषु येषु अतिथयः न अर्चितः सलिलः अपि यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराज गृह उपमः। गृहेषु येष्वतिथयो गृहेषु येष्वतिथयो नार्चिता सलिलैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराज गृहोपमः। गृहेषु येष्वतिथयो नार्चिता सलिलैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराज गृहोपमः। गृहेषु येष्वतिथयो नार्चिता सलिलैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराज गृहोपमः। गृहेषु घर पर, येषु जिस, अतिथयः अनामंत्रित मेहमान, न नहीं अर्चितः स्वागत किए गए, सलिलः अपि कम से कम एक गिलास जल दे करके यदि यदि निर्यान्ति वापस चले जाते हैं ते ऐसा गृहस्थ जीवन नूनम निसंदेह फेरुराज सियारों का गृह घर उपमा दृश्य। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: जिन घरों में मेहमान एक गिलास जल भेंट किए गए बिना वापस चले जाते हैं कि वे घर खेतों के उन बीलों के समान है जिनमें सियार रहते हैं। तात्पर्य: खेतों में सांपों तथा चूहा द्वारा बनाए गए बिल होते हैं, किंतु यदि बिल बहुत बड़े हों तो माना जा सकता है कि वहाँ सियार रहते होंगे। निसंदेह ऐसे घरों में कोई आश्रय लेने नहीं आता। इस तरह मनुष्यों के घर जिनमें अतिथियों का ठीक से स्वागत नहीं किया जाता वे सियारों के घरों के समान है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग
अदिति और कश्यप के संवाद को सुन रहे हैं। हम लोग सुन चुके हैं कश्यप जी दीर्घ काल तक समाधि में थे और बहुत दिनों के बाद जब समाधि से उपरत हुए, जब समाधि का व्युत्थान हुआ, तो वे अदिति के आश्रम पर आए, अदिति के घर पर आए। लेकिन वहां कोई उत्सव का चिन्ह नहीं था, कोई भी खुशहाली का लक्षण नहीं दिख रहा था। यद्यपि अदिति पति के घर पर आने पर देश काल के अनुसार खूब अच्छा से सत्कार किया। कश्यप जी उसके सत्कार को स्वीकार भी किए, लेकिन वे देख रहे थे कि उसके मुख पर खुशहाली नहीं है, वे बिल्कुल उदास है। जब वे आसन पर बैठ गए तो अदिति से पूछने लगे कि तुम क्यों इतना उदास हो, क्या कारण है? तो अदिति कुछ कह नहीं रही है और ये कई एक संभावना को पूछ रहे हैं। कल हम लोग सुने कि वे पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि समाज में ब्राह्मणों पर कोई संकट आ गया है या धर्म का ह्रास हो गया है या जनता पर कोई विनाश तो नहीं आ गया, कोई बहुत भारी दुर्घटना तो नहीं हो गई, तो क्यों उदास हो? वो चुपचाप है। फिर वे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या घर में कोई अभाव है? और गृहस्थी के विषय में, घर के विषय में अपना विचार भी दिए, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आगे वे प्रश्न कर रहे हैं कि अपि चातिथयो भेद्य कुटुंबा सत्यया त्वया गृहाद अपूजिता याता प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम घर के काम में मन लगाई हो, उसमें आसक्त हो और घर पर कोई अतिथि आया और बिना सत्कार प्राप्त किए चला गया, प्रत्युत्थाने हुआ क्वचित्, विधिवत सत्कार नहीं कर पाई, तो भी क्या ऐसा हुआ कि कोई अतिथि आया और खड़ा हो करके भी उसका सत्कार नहीं कर पाई? और अब इसी क्रम में एक बात कह रहे हैं कि गृहेषु येष्वतिथय, जिस घर में अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया, तो वह घर तो सियारों के घर के समान है। अदिति के उदासी को देख करके कश्यप जी प्रश्न कर रहे अतिथि सत्कार के विषय में। गृहस्थों के लिए या किसी के लिए अतिथि सत्कार की बहुत भारी महिमा है। कश्यप जी ऐसा अनुमान कर रहे हैं कि हो सकता है कुटुंबा सत्यया, स्त्रियों में देखा जाता है कि घर के काम में उनके बहुत आसक्ति होती है, कुछ न कुछ करती रहती है, सामान को सजा करके रखती रहती है, और यह कोई फालतू कार्य नहीं है। श्रीमद् भागवतम में
स्त्रियों के धर्म का निरूपण किया गया है, तो वहाँ ये लिखा गया है कि घर का जो बर्तन है धो करके पोंछ करके सजा करके रखना चाहिए। स्त्रियों के धर्म ही है। और स्त्री के स्वभाव में भी देखा जाता है कि इन सब कार्यों में उनका मन लगता है। तो कह रहे कुटुंबासक्तया, अब परिवार में आसक्ति के कारण कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई अतिथि आया और गृहात अपूजिता जाता, उसका समुचित सत्कार नहीं हो पाया। और समुचित सत्कार की बात क्या है? खड़ा होकर के भी तो सत्कार नहीं कर पाए। क्या इस कमी के चलते, इस त्रुटि के चलते तुम उदास हो? और ऐसे वे प्रश्न कर रहे। अतिथि सत्कार एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ऐसे गृहस्थी के जीवन के विषय में कहा गया है कि उन पर 5 ऋण रहता है या उनसे 5 जगह हिंसा बनती है। आज के संस्कृति में तो हम निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते, लेकिन जो प्राचीन संस्कृति है और उसके अनुसार लिस्ट दिया गया। मार्जन झाड़ू लगाने में, कर्षण खेत जोतने में, या ढेकी चलाने में, या उखल में कुछ वस्तु धान कूटने में या दूसरा चीज कूटने छाटने में, ये चूल्हा में या उदकुंभी जल रखने के स्थान पर रोज ही कुछ हिंसा बन जाता है। कुछ न कुछ जीव जंतु की हत्या हो जाती है। जो लोग खेत में काम किए होंगे तो उनको अनुभव है, बरसात के दिन में बहुत सारे जीव जंतु आश्रय लेते हैं। केचुआ जैसे कई एक प्राणी खेत में ही रहते हैं। और कोई गृहस्थ हल चलाता है तो कई एक केचुआ का या दूसरे प्राणी की हत्या हो जाती है। झाड़ू लगा रहे हैं तो छोटे छोटे प्राणी की हत्या हो जाती है, उनको कष्ट पहुंचता है। तो ऐसे 5 जगह पर हिंसा नित्य है। और उसके मार्जन के लिए गृहस्थों के लिए विधान किया गया है कि उनको 5 यज्ञ रोज करना चाहिए। देवताओं के लिए होम करना चाहिए, पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, और ऋषियों के ऋण से उऋण होने के लिए पाठ करना चाहिए, और अतिथि सत्कार करना चाहिए। और जो दूसरे भी प्राणी हैं आसपास में, पशु पक्षी हैं, तो उनको भोजन देना चाहिए। तो 5 यज्ञ माना गया है। तो अतिथि सपर्या, अतिथि सत्कार भी एक यज्ञ है। यह बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। महाभारत में तो लिखा गया है कि कोई अतिथि घर पर आया, भोजन की आशा से किसी गृहस्थ के घर पर आया और वो भोजन नहीं प्राप्त किया, निराश होकर के चला गया, तो यही समझिए कि उसके जीवन के जितने पाप हैं तो उस गृहस्थ के घर में छोड़ गया। और पुण्य मादाय गच्छति, और गृहस्थ का जो भी पुण्य है तो उसको लेकर के चला गया। गृहस्थों के लिए अतिथि सत्कार आवश्यक बतलाया गया। और अतिथि सत्कार केवल गृहस्थ के लिए ही नहीं है, अपनी क्षमता के अनुसार विरक्त को भी अतिथि सत्कार करना ही होता है।
ऐसा देखा जाता है कि जो बिल्कुल विरक्त संत हैं, रोटी मांग करके लाते हैं तो वे भी भोजन करने के पहले एक बार देख लेते हैं कि कोई आसपास में भूखा तो नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी को स्थान की स्थापना किए हैं और मंदिर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनको ख्याल रखना चाहिए कि 10 किलोमीटर के अंदर कोई भूखा तो नहीं रह जाए। इसलिए मंदिर में प्रायः खिचड़ी या कुछ मटका रहता है, खूब लाइट चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति आता है तो थोड़ा आहार ग्रहण कर लेता है, प्रसाद उसको मिल जाता है। अतिथि का अर्थ समझना चाहिए कि जो बिना किसी सूचना के पहुंच गया उसको अतिथि कहते हैं। तो जो फोन करके आ रहा है, मैसेज लिख करके आ रहा है, तो उसको अभ्यागत कहते हैं। कुछ लोग पहले से ही मैसेज लिख देते कि इस डेट में आ रहे हैं, उनका भी सत्कार करना चाहिए, लेकिन उनको अभ्यागत कहा जाता है। अतिथि का अर्थ है कि बिना सूचना का आ गया। कोई व्यक्ति आ गया अपने स्थान पर तो अच्छा तो यह होगा कि उसको भोजन कराया जाए और भी सुविधा प्रदान किया जाए। यदि भोजन कराने की क्षमता नहीं है, वैसी व्यवस्था नहीं है, और उसको बतला देना चाहिए कि भोजन कहाँ मिल सकता है। खास करके जो धाम में निवास कर रहे हैं और उनके कर्तव्य निर्धारित किया गया है, सदाचार यह है कि कोई भी व्यक्ति उनके पास आ रहा है तो अच्छा होगा कि उनको भोजन प्रदान करें। लेकिन धाम में तो ऐसे ऐसे संत रहते हैं कि उनके पास चूल्हा की व्यवस्था ही नहीं है। अब चूल्हा ही नहीं है तो भोजन कहाँ से कराएंगे? तो ऐसा कहा जाता है कि उनको कम से कम इतना बतला देना चाहिए कि कहाँ भोजन मिल जाएगा। बहुत जगह अन्य क्षेत्र चलता रहता है और उसका एड्रेस दे देना चाहिए। और गृहस्थों के लिए और निर्धारण है कि उसको प्रसाद खिलाना चाहिए। आप किसी तरह प्रसाद नहीं खिला पा रहे हैं तो कम से कम जल दे करके सत्कार जरूर करना चाहिए। अब जल भी सुलभ नहीं है तो मधुर वचन तो अवश्य बोलना चाहिए। खड़ा होकर के उसका सम्मान करना चाहिए, मधुर वचन बोलना चाहिए। और चटाई है, कोई आसन है तो बैठने के लिए आसन देना चाहिए। यदि आसन भी नहीं है तो साफ सुथरा स्थान ही उसको देना चाहिए बैठने के लिए। कि अपनी क्षमता पर निर्भर करता है कि किस प्रकार हम अतिथि सत्कार करेंगे। और खास करके कोई वैष्णव आ गया और उसका सत्कार तो अवश्य ही करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि अधना अपिते धन्य साधवो मेधिना। कोई गृहस्थी के जीवन में है और उसे हिंसा बनती है, लेकिन जो व्यक्ति किसी वैष्णव को जल से, तृण से, भूमि से, अपने से और अपने अधीनस्थ से सत्कार कर दिया तो वही साधु है और वही सबसे बड़ा धनवान है। अधना अपी, धन की कमी है। अब धन की कमी है, संसाधन की कमी है तो भोजन तो नहीं दे पाएगा, लेकिन जल प्रदान किया, ये खड़ा होकर के सत्कार किया, अपने को अर्पित कर दिया, देह से कुछ सेवा करने के लिए तैयार है, या उसके अंडर में
उसके अधीन कोई नौकर हैं या उसके पुत्र हैं, उसकी पत्नी है, और उनको सेवा में लगा दिया, तो निर्धन होने पर भी वास्तव में वही धनी व्यक्ति, वही धन्य है, सब प्रकार के संपदा से युक्त है। और दूसरी तरफ कि व्यालालय द्रुमावय ते अप्यारित हो सकता है कि किसी किसी के पास बहुत बहुत संपदा है, कई लोगों के पास बहुत बहुत संसाधन, ये कह रहे और इच्छा वो समाप्त होने वाला नहीं है, खाली होने वाला नहीं है। ऐसा होता है। हम एक भक्त से बात कर रहे थे, उनका लड़का थोड़ा विवाह करने में आनाकानी कर रहा था, अनिच्छुक था, कुछ उसके अपनी समस्या थी, और वो माता पिता हमको कह रहे थे कि उसको कहिए विवाह कर ले, और उस क्रम में कह रहे थे कि किस चीज की कमी है। अरे वो कुछ भी नहीं करेगा, एकदम 1 रुपया कमाई न करे, तो फिर भी हम लोगों के पास इतना धन है कि एक पीढ़ी क्या कोई एक पीढ़ी तक खा सकता है। ऐसे वे स्पष्ट कह रहे थे, यहाँ श्लोक में कह रहे हैं कि और इतना संपत्ति है कि वो खाली होने वाला नहीं, समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन यद गृह तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जित, लेकिन जो भगवान के जन हैं तीर्थ पादीय, तीर्थ पाद भगवान को कहते हैं, जिनके चरणों में गंगा जी निवास करती है, जिनके चरणों से गंगा जी निकली हैं, तो उनको तीर्थ पाद कहा जाता है। और तीर्थ पाद के आश्रित जो हैं उनको तीर्थ पादीय, और पाद तीर्थ विवर्जिता। तो ऐसे भक्तों के चरण धोवन से वर्जित है। कभी उनका चरण धोवन जिस घर में नहीं गया, तो कह रहे कि व्यालालय द्रुमा वैसे, तो वह घर तो वैसा है जैसे कोई बड़ा वृक्ष है और पर सांप डेरा डाले हुए। कोई कोई ऐसा वृक्ष होता है कि उस पर सांपों का डेरा होता है। अब सांप के भय के चलते वहाँ कोई व्यक्ति जाता नहीं है। तो जो घर अतिथि वैष्णवों से रहित है, उनका कभी सत्कार नहीं हुआ, तो वे तो सांपों के घर के समान है। वो अतिथि सत्कार का बहुत महत्व है। महाभारत में एक कथा है कि कबूतर अपना जीवन दे दिया। कई एक अध्याय में उस कथा को प्रस्तुत किया गया है और उसमें लिखा गया है कि एक बहेलिया था। वो बहेलिया बड़ा ही भयानक रूप वाला था। उसका शरीर बिल्कुल काला था, काकोल इवन। आप देखते हैं कि कौवा काला होता है, लेकिन कोई कोई कौवा है तो इससे अधिक काला होता है। हम लोग तो डोम कौवा कहते थे, संस्कृत में उसको काकोल कहा जाता है। वो बहुत अधिक काला होता है। तो उस बहेलिया का रंग काकोल के समान था, डोम कौवा के समान था, और उसके अंगों का बनावट ऐसा था कि देखने से भय लगता था। कोई कोई अंग बहुत छोटे थे और कोई कोई अंग बहुत बड़ा था, दांत बाहर निकले थे और उसका बाल भी खड़ा खड़ा था लाल रंग का, तो उसको देखने से भय लगता था। और वो घूम घूम करके पक्षियों को पकड़ता था, मारता था।
और एक दिन के घटना को बतला रहे हैं कि एक वृक्ष से एक कबूतरी चारा के लिए गई। एक वृक्ष था, बड़ा वृक्ष था, और उस पर कपोत जोड़ी रहता था, कबूतर और कबूतरी रहते थे। दोनों एक तरह से अपना परिवार ही बांध लिए थे, और उसी वन में वह बहेलिया भी रहता था। और एक दिन कपोती सुबह निकली चारा जुटाने के लिए, चारा चुगने के लिए वो घोंसले से निकल गई, सुबह से निकल गई, और उधर चारा वो चुग रही थी, और उसी दिशा में वो बहेलिया। इस समय वो आंधी पानी आने लगा, जोर की हवा बहने लगी, सब जगह बादल छाने लगा, और ऐसा बादल छा गया कि कहीं कुछ अब दिखाई ही नहीं दे रहा था, और जोर से वर्षा होने लगा। अब वर्षा के जल से तो सब जगह पानी पानी भर गया, और हवा तेज चल रही थी, तो बिल्कुल ठंड हो गया। अब उस स्थिति में जो कबूतरी थी उसका तो पंख फड़फड़ाने लगा, और हवा के वेग से तो धरती पर गिर गई। वो बहेलिया उसी क्षेत्र में गया था, तो बहेलिया भी शीत के मारे कांप रहा था, और सब जगह पानी भर गया। अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, वो किधर जा तो इसका वो निर्णय नहीं कर पा रहा था। अब उस स्थिति में सोचा कि अब तो घर लौट जाना चाहिए। थर थर कांप रहा था, और घर लौटने के क्रम में ही देखा कि एक कबूतरी पड़ी है रास्ते में, फड़फड़ा रही है। वो इतना क्रूर था कि खुद ही थर कांप रहा, लेकिन कबूतरी को देख कर उसको अपने जाल में रख लिया, उसको हाथ लपका करके पकड़ा और अपने जाल में रख लिया, और फिर अपने घर के तरफ बढ़ने लगा। अब रास्ते में तो देख रहा है कि सब जगह जल भरा है, आंधी तो समाप्त हो गया, बादल भी समाप्त हो गया, लेकिन भीगा था, बहुत कांप रहा था, और कहीं रास्ता का पता नहीं चल रहा था। और आगे बढ़ते बढ़ते तब तक सूर्यास्त का समय हो गया। अब तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा था, तो अब वो निर्णय लिया कि कहीं वन में ही आज रात बिता लेना चाहिए। वो चल रहा था, देखा कि एक बहुत बड़ा वृक्ष है, तो उसी वृक्ष के नीचे गया, वहाँ देखा कि एक पत्थर भी है। तो सबसे पहले वो वृक्ष के यहाँ जा करके और परमिशन लिया। वो बहेलिया था, लेकिन फिर भी वो जा करके कहा वृक्ष के नीचे कि जो व्यक्ति इस वृक्ष के अधिदेव हैं, तो हम उनसे आश्रय चाहते हैं, हम यहीं निवास करेंगे। तो एक तरह से परमिशन ले करके वहीं तो रुक गया। तो वो तो वृक्ष के नीचे खड़ा है, लेकिन उसके जाल में तो कबूतरी है। अब वहाँ वो गया तो कबूतर विलाप कर रहा था। कबूतर उसे वृक्ष के ऊपर बैठा था, और वह कह रहा था कि अपि स्वस्ति भवेत् तस्या क्रियाया मम कानने। वो कबूतर बहुत चिंतित था कि सुबह से ही कबूतरी चारा चुनने के लिए गई है, और सूर्यास्त हो गया, रात्रि हो गया, और अब तक वो लौटी नहीं। वो बहुत चिंतित था। तो वह देवता से, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि अपि स्वस्ति भवेत् तस्य क्रियाया मम कानने, क्योंकि हमारी प्रिया, हमारी पत्नी वन में गई है, तो हे देवगण उसका मंगल हो। तया विरहितम हिदम शून्य मध्य गृहम मम। उसके मंगल की कामना कर रहा है कि ठीक से रहे,
और वो कहने लगा कि तया विरहित, कबूतरी के अभाव में, पत्नी के अभाव में, तो एकदम शून्य गृहम मम, ये जो हमारा घर है तो एकदम बिल्कुल सूना लग रहा है, ये तो सुना साना है। और वो कह रहा है कि कोई व्यक्ति गृहस्थी में है और पत्नी नहीं है तो उसके लिए सब शून्य होता ही है। पुत्र पौत्र वधु भृत्य आकीर्णम सर्वतः, ऐसा संभव है कि घर में सब जगह सब लोग हैं, बेटा है, पतोह है, नाती है, या बहुत से सेवक भी हैं और वे भरे हैं घर में, लेकिन भार्याहीनम गृहस्थ शून्य में गृहम भरे, लेकिन पत्नी घर में नहीं है तो घर शून्य ही होता है, बिल्कुल सूना लगता है गृहस्थ के लिए, सबके रहने के बावजूद भी। अब सब लोग हैं तो घर सूना क्यों लगेगा? तो कह रहे कि न गृहम गृह मिथ्यागु, अरे बिल्डिंग को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी गृह मुच्यते, तो पत्नी है, घर वाली है, उसी को घर कहते हैं। गृहम तो गृहिणी हीनम अरण्यम सदृशम मतम, जिस घर में, जिस बिल्डिंग में पत्नी नहीं है तो वो तो वन के समान होता है। यदि सा रक्त नेत्रांता चित्रांगी मधुरत्वरा और दिनायात में कांता न कार्य जीवते न में, कोई विचार कर रहा है, बोल रहा है कि इतना समय बीत गया, वो मधुर बोलने वाली और चित्रांगी, जिसके शरीर सुंदर है, अंग सुंदर है, कई रंग के है, रक्त नेत्रांता, जिसके नेत्र के अंतिम भाग किनारा लाल लाल है, और दिनायांत में कांता न कार्य जीवते न, और अब तक वो हमारी प्रिया नहीं आई तो अब तो हमें जीवित रहने का भी अधिकार नहीं है, अब जीवन का कोई मतलब नहीं है। अपने पत्नी का, उस कबूतरी का गुण का स्मरण कर रहा है, न भूखते मैं अभूखते, कि जब तक मैं खा नहीं लेता था और तब तक वो भोजन नहीं करती थी, और या नास्नाते स्नाति शुभ्रता, और हमको स्नान कराए बिना वे स्नान नहीं करती थी। ना तिष्ठति उपतिष्ठित, मैं जब तक बैठता नहीं था तो बैठती नहीं थी, और सेते साइते मई, हमारे सोने के बाद ही वह सोती थी। हृष्टे भवति सा हृष्टा, जब मैं प्रसन्न रहता था, हम खुश हैं तो वह भी खुश हो जाती, और दुखित में दुख का, और हम किसी शोक में हैं, किसी दुख में हैं तो वह भी दुखी दिखती थी। पुरुषते दीन बदना, मैं कहीं दूर चला जाता था तो खिन्न हो जाती थी, उसका मुख खिन्न हो जाता था, और क्रोधे चप्रिय बादिनी, यदि मैं क्रोध भी करता था, मैं तो क्रोध में बहुत डांटता था, कटु वचन बोलता था, लेकिन हमारे क्रोध करने पर प्रिय बादिनी वो मधुर बोलती थी। पतिव्रता, पति गति, पति प्रिय हिते रहता, हमको ही अपना सर्वस्व मानती थी, हमारे हित में रहती थी, और जस तादृशी भार्या धन्या स पुरुषो भोगी, कह रहे हैं कि जिसको ऐसी पत्नी मिली है जो पति के हित में रत रहती है, उसी को अपना सर्वस्व मानती है, तो वह व्यक्ति तो पृथ्वी पर धन्य है। तो भूमि धन्य सह पुरुष, पत्नी अनुकूल है, सेवा परायण है, तो पृथ्वी पर वह व्यक्ति धन्य है। अब वो विचार कर रहा है कि शाही श्रांतम क्षुधार्थम जानते मां तपस्वी, उसको तो इतना समझ में बात आ रही होगी कि मैं भूखा हूँ और भूख के मारे मैं थकान अनुभव कर रहा हूँ, और उसका हमें प्रेम है, स्थिर है,
और अब तक वे क्यों नहीं लौटे। अब उसी क्रम में और भी बोल रहा है कि वृक्ष मूले दयिता जस्य तिष्ठति तद्गृह। भले ही वृक्ष के नीचे कोई व्यक्ति निवास कर रहा है और उसके साथ पत्नी है, तो वही उसके लिए घर हो जाता है। ये कोई कल्पित बात कबूतर नहीं बोल रहा है। ऐसा हम लोग देखे हैं कि कोई व्यक्ति कहीं गया है, कोई अच्छा से आवास नहीं मिला, कहीं भी डेरा जमा दिया है और पत्नी है तो वहीं जुटा करके आग जला करके कुछ बना करके खिला देती। ये कह रहा है कि वृक्ष मूले की दयिता जब सतिष्ठति तद्गृह। वृक्ष के नीचे ही यदि उसकी पत्नी है तो वही घर है। और प्रसादों की तया ही न कांतारा निश्चितम। और भले खूब बड़ा बिल्डिंग हो और पत्नी नहीं है, भार्या नहीं है, तो हम तो उसको खंडहर ही मानते, वो तो खंडहर ही माना गया। धर्मार्थ काम कालेषु भार्या पुंस सहाय में, चाहे वो धर्म का काम हो या बिजनेस का काम हो या कुछ भोग संसाधन जुटाने का काम हो, तो भार्या पुरुष सहाय में, पत्नी पुरुष की सहायता करती है। और विदेश गमने चाहे सही विश्वासकारिता। और कहीं व्यक्ति को प्रदेश जाना है तो पत्नी ही विश्वास की पात्री है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर से व्यक्ति को बाहर जाना है और उसके पास कुछ पैसा है या और चीज है, तो अब किसके पास रखे? पत्नी के पास रखेगा तो सुरक्षित रहता है। कुछ दूसरे को दे दिया तो पता नहीं तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं कि विदेश गमने चाहे सही विश्वासकारिता। व्यक्ति विदेश में चला गया तो उस समय भी विश्वास करने लायक वही है। भार्या ही परमो ही पुरुष से पट्यते। अरे इस संसार में है तो पत्नी कोई सबसे बड़ा संसाधन बतलाया गया, वही सबसे बड़ी सुविधा है। असहाय से लोक यात्रा सहाय में देखा जाता है कि व्यक्ति बिल्कुल असहाय हो जाता है, लेकिन फिर भी पत्नी साथ में रहती है। कई लोगों को देखा गया है कि किसी कठिनाई से एकदम असहाय हो गए, लेकिन पत्नी सेवा में लगी रहती है। तथा रोगाभिभूत नित्यम कृच्छ्रगतस्य च नास्ति भार्या समम किंचित् नरस्यार्थस्य भेषजम्। वो कबूतर कह रहा है कि रोगाभिभूतस्य, कोई व्यक्ति रोग से अभिभूत हो गया या किसी दूसरे कठिनाई में चला गया, तो नास्ति भार्या समम किंचित् नरस्या तस्य भेषजम्। कोई दुखी व्यक्ति है, दुखी मनुष्य है, तो उसके औषधि तो पत्नी के समान कोई दूसरा नहीं है। और जिस व्यक्ति के घर में पत्नी नहीं है, माता नहीं है, तो घर में रहने का कोई मतलब नहीं है, उसको तो वन में चला जाना चाहिए। तो ऐसे में अपने पत्नी का स्मरण कर रहा है और पत्नी की महिमा को बोल रहा है। ध्यान रखना चाहिए कि बहेलिया वहाँ नीचे खड़ा है, कबूतर वृक्ष के ऊपर ये सब बोल रहा है और बहेलिया नीचे है और बहेलिया के जाल में कबूतरी फंसी हुई है, वो अपने जाल में रखा है। वो कबूतरी सब बात सुन रही है। बहुत देर तक वो बोलता रहा, वो बात सुनी और अपने मन में विचार करने लगे कि अहोत धन अहोत सौभाग्या हूँ जैसा में दैत्य पति, कि हम कितनी सौभाग्यशालिनी हैं कि हमारा पति हमसे इतना प्रेम कर रहा है। असतो व सतो व गुणा निव प्रभासते।
अरे हमें हो या न हो, वो तो हमें गुण का ही दर्शन कर रहा है, उसी को बोल रहा है। तो बड़ा प्रसन्न हुई अपने पति के प्रेम से। लेकिन अब इसके बाद जाल में से, ये जाल में फंसी है, बाहर नहीं जा सकती है, और अपने पति से कहने लगे कि अजी केवल भाषण ही करेंगे, कुछ दिख रहा है, कौन नीचे खड़ा है, थोड़ा इधर भी ध्यान देंगे कि केवल बोलते ही रहेंगे। अब ऐसे बोली तो कबूतर का नीचे ध्यान कर, कि केवल शोक में भाषण मत कीजिए, अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखिए। आपके घर पर कौन आया है इस पर विचार कर रहे हैं, कभी पूछे कि उसकी क्या आवश्यकता है। अपनी पत्नी की बात सुना, वो कबूतर कहने लगा उस बहेलिए से कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, आप हमारे घर पर आए हैं तो कोई आवश्यकता हो तो बतलाइए। वो बहेलिया कहने लगा कि इस समय हमें ठंड से बहुत कठिनाई है। पहले आप सुन चुके हैं कि वर्षा में भीग गया था, हवा चल रही थी, वो थर 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 रहा था। वो कबूतर से कहा कि आप कर सकते हैं तो हमारे ठंड निवारण का कुछ उपाय कीजिए। कबूतर तो विचार करने लगा कि कैसे इसके ठंड का निवारण किया जा सकता है। वो आसपास से वो सूखा पत्ता खोज करके लाया, इकट्ठा किया। सूखा पत्ता देख करके जो वृक्ष के डालों के नीचे पड़े थे, जहाँ तहाँ से वो इकट्ठा किया, एक जगह जुटा दिया। पत्ता तो जुटा दिया, अब विचार करने लगा कि इसको जलाया कैसे जाए। तो वो देखा कि एक लोहार के आंगन में भट्टी सुलग रही है। जो लोहा का काम करते हैं तो प्राय भट्टी रखते हैं, लोहा को गर्म करते हैं, पीटते हैं। वो गया अपने चोंच से अंगार उठा करके उस पत्ते पर डाल दिया। वो पत्ते पर डाल दिया, वो पत्ते में आग लग गई। वो बहेलिया अपने शीत का निवारण कर लिया, आग कांपने लगा। अब फिर कबूतर पूछता है कि हम अब आपकी और क्या सहायता कर सकते हैं, और कुछ आवश्यकता हो तो बतलाइए। वो बहेलिया कहने लगा कि हमको बहुत भूख लगी है, हमारे क्षुधा निवारण का कुछ उपाय करते तो बहुत अच्छा होता। अब तो कबूतर अपने जीवन को कोसने लगा कि हम लोगों के पास तो कोई संग्रह नहीं है, अब कैसे इसको भोजन कराया जाए। लेकिन अब उसके मन में विचार आया कि आग जल ही रहा है, और ये तो कोई वेजिटेरियन व्यक्ति है नहीं, वो इनको भोजन तो हम सुलभ करा सकते हैं। तो वो खुद ही आग में कूद गया। तो आग में कूद गया, हमको खा करके भूख का निवारण कर लेगा। अब जब वो आग में कूदा उसके क्षुधा निवारण के लिए, भोजन के लिए, तो अब बहेलिया का मन ही बदल गया और कि अरे बाप रे बाप, ये कबूतर हो करके धर्म का आचरण कर रहा है और हम आदमी हो करके इतने गंदे काम में लगे हुए हैं। तुरंत अपना निर्णय बदल दिया, इतना हम भी अब धर्म का आचरण करेंगे। वो कबूतरी को वहीं खोला, जाल में बंद किया था, कबूतरी को जाल से बाहर किया और निर्णय लिया कि अब हम सदाचार का जीवन व्यतीत करेंगे, तपस्या करेंगे, तपस्या करके हम अपने को शुद्ध करेंगे। अब कबूतरी जाल से बाहर आई तो अपने पति के वियोग में अब जीना व्यर्थ समझे। ये कहने लगे कि अब एकाकी जीवन जी करके मैं क्या करूँ। तो वह भी उसी आग में अपना न्यौछावर कर दिया। वो आग जल रहा था जिसमें कबूतर कूदा था, तो कबूतरी भी जा करके उसी में कूद गई। अब कबूतरी कूद गई तो बहेलिया तो अब बड़ा दुखी हुआ
कि हमारे चलते हमारे लिए इनका जीवन समाप्त हो गया, तो निर्णय लेने लगा कि हम तो अब सदाचार का जीवन व्यतीत करेंगे, तपस्या करके अपने को शुद्ध करेंगे। तो वन के तरफ जा रहा था, और अब वन के तरफ जा रहा था तो स्पष्ट देखा कि वो कबूतर और कबूतरी दोनों ही सुंदर शरीर प्राप्त करके स्वर्ग को जा रहे हैं। वो महाभारत में इस घटना को दिया गया है कि कबूतर अपने देह का त्याग करके, अपने जीवन का त्याग करके ही अतिथि का सत्कार किया। बाद में बहेलिया भी वन में गया, तो वन में वो कांटा से उसके शरीर सब बीत गया। घने जंगल में गया तपस्या के लिए, और इतना कांटे थे कि शरीर बिंद गया, और अब वन में आग लग गई तो वो अभी स्वर्ग में चला गया शुद्ध होकर के। वो अतिथि सत्कार की महिमा को दर्शाने के लिए इस कबूतर की कहानी को दिया गया। तो कबूतर हो करके और बहेलिया का सत्कार किया, क्योंकि यह सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति है अपने दरवाजे पर आ गया तो उसका सत्कार करना धर्म। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि ऐसा नीति है, ऐसा नीति शास्त्र का विधान है कि अपना शत्रु भी दरवाजे पर आ गया तो उसका ऐसा सत्कार करना चाहिए कि शत्रुता को भूल जाए, वो भूल जाए कि कभी हमारा शत्रु भी रहा। वो किसी व्यक्ति का भी सत्कार करना होता है। सत्कार में भोजन देना मुख्य है, लेकिन भोजन नहीं दे सकते तो जल दीजिए, जल भी नहीं दे सकते तो सुंदर वचन का तो अभाव नहीं होता है। तृण का आसन, सुंदर वचन या स्निग्ध दृष्टि से उसका सत्कार करना चाहिए। जो व्यक्ति अतिथि के आने पर और ऐसे देखता है कि मानो उसके आंख से आग टपक रहे, आग निकल रहे हैं, तो उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है, उसको नरक में दुख दिया जाता है। अतिथि आया और कुछ नहीं कर सकते तो मधुर वचन बोलना चाहिए, क्रोध भरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भगवान के लीला पर विचार करते हुए तो एक भक्त ने तो लिखा है कि आया तो यदि दुर्जनों की सहसा स्वीयालय साधुना प्राक प्रत्युत गमनेन सत्कृति पदम नेयस ततस्तेन चेत। कह रहे हैं कि कोई दुर्जन व्यक्ति भी अपने घर पर आ गया तो साधु व्यक्ति का, सज्जन व्यक्ति का कर्तव्य है कि उठ करके उसका सत्कार करे। नहीं तो भगवान तो ईश्वर हैं और पर्वत से भी भारी हुए थे, तो तृणावर्त के आने पर वे आकाश में गिर जाते। आप श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीला पढ़ते हैं कि एक दिन की घटना है कि माँ यशोदा कृष्ण को गोद में लेकर के उनका लालन कर रही थी। ये घटना दशम स्कंद के 7वें अध्याय में दिया गया। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि एकदा रोहमारूढ़म लालयन्ति सुतम सती। यशोदा के गोद में कृष्ण थे, आरूढ़ गोद में चढ़े थे, तो गोद में लेकर के और कहें कि लालयन्ति सुतम, अपने पुत्र का वे लालन कर रही थी, पुत्र को प्रसन्न करने का व्यवहार कर रही थी। सती, माँ यशोदा के लिए सती शब्द का प्रयोग कर। सती का अर्थ है कि पुत्र के पालन में, बच्चे के पालन में वे दक्ष थी। देखिए, बुरा मत मानिएगा,
अवसर पा करके मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी बहुत खेद होता है। कोई स्त्री है, बच्चे को जन्म दी है, लेकिन बच्चे का कैसे लालन पालन करना होता है उसको ज्ञान नहीं है। प्राय जो बूढ़ी स्त्रियां हैं तो सिखाती रहती हैं, लेकिन हम लोग देखे हैं कभी कभी गर्मी के दिन में कोई स्त्री अपने छोटे बच्चे को लेकर के जा रही है और बच्चे के सर पर कपड़ा भी नहीं रखी है। गर्मी का दिन है, ये देख करके कष्ट होता है। हवा चल रहा है, छोटा सा बच्चा है और उसको टोपी भी नहीं पहनाई। माँ यशोदा के लिए कहेंगे सती कहने का अर्थ है कि छोटे बच्चे का कैसे पालन करना होता है, तो इस विषय में बहुत दक्ष थे। लालयंती, कृष्ण का उम्र लगभग 1 साल का था, तो गोद में ले करके उसका लालन कर रहे हैं। लालन करने का अर्थ है कि पहले गोद में लिए, स्तनपान कराई, अब बच्चा जब दूध पी लिया तो उसको बार बार चूम रही है, उसके सिर को चूम रही है, ललाट को चूम रही है और कभी कभी अपनी छाती से उसको लगा लेती है। बच्चे को छाती में लगाना माता पिता के लिए बहुत भारी सुख है, तो बार बार छाती से लगा रही है। उसके कुछ बाल जो ललाट पर आए हैं तो अंगुली से उसको ऊपर करके और कृष्ण के ललाट को चूम रही है और उसके मुख को बार बार देख रही है। मुख को देखने में माँ यशोदा को बहुत सुख का अनुभव हो रहा है और माँ यशोदा कोई सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। कृष्ण गोद में है और उनको देखने के लिए दूसरे पशु पक्षी भी माँ यशोदा के नजदीक आने लगे, माँ यशोदा को घेर करके खड़े हो गए। अब कृष्ण के दर्शन के लिए और गाय वहां जुट गई और माँ यशोदा तो ऐसे बच्चे को खुश करने के लिए गायों को देख करके थोड़ा इशारा किए कि बाबू गाय चरावे जाइए, गाय में जाएंगे। अब इतना कही और तब तक कृष्ण उधर ही हाथ लपकाने लगे, भाव प्रकट करने के लिए, हाँ मैं गायों के साथ जाऊंगा, गायों के साथ जाऊंगा। वे अद्यपि बोल नहीं रहे थे, लेकिन माता अपने बच्चे की भाषा को समझती। अब तो माँ उसको बार बार कहने लगी, ना बेटा, ना बाबू, अभी तुम्हारा उम्र नहीं है, गाय में भेजूंगी, बाद में भेजूंगी, अभी तुम गोद में रहो, अभी गाय चराने का उम्र नहीं है। तो ऐसे बार बार वो बोल रही है और तब तक आकाश में पक्षी मुड़राने लगे। वे कृष्ण के मुख को देखना चाहते हैं। अब माँ यशोदा कृष्ण का ध्यान गायों से हटाने के लिए एक बार कह दी कि पक्षी के साथ जाओगे, उड़ोगे। वो माँ यशोदा तो गायों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर, अब कृष्ण ऊपर ही हाथ करने लगे, हाँ जाएंगे, आकाश में जाएंगे, उड़ेंगे। अब इतना बार बार आग्रह कर रहे थे कि बच्चे के आग्रह को देख करके माँ ऐसे थोड़ा सा उसको आकाश में फेंकी थी, रोक दी। वो तो सोची कि जो पक्षियों के साथ जाने का आग्रह कर रहा है तो इसको मिटाने के लिए एक बार थोड़ा आकाश में उछाल देती हूँ। अब कृष्ण को उछाली और फिर हाथ में रोक दिए। कृष्ण हंसने लगे, पहले तो रो रहे थे, तो माँ यशोदा भी खुश हुई, लेकिन अब कृष्ण एक बार से संतुष्ट नहीं हुए। अब चाह रहे थे कि बार बार ऐसे करे, वो ऐसे उछाल रहे थे, रोक रहे थे। कृष्ण बड़े प्रसन्न थे, वो कह रहे हैं कि लालयंती, वो विविध प्रकार से बच्चे का लालन कर रही थी और गरिमानंद शिशोर बोधुक न से है गिरकूटवत। और तब तक अब वह देखने लगे, वो अनुभव करने लगे कि कृष्ण वजन बढ़ रहा है, कि कृष्ण तो बड़े भारी हो गए, बेटा बहुत बच्चा बहुत भारी हो गया। और ऐसे भार का अनुभव कर रही है और तब तक यह स्थिति आ गई कि अब बच्चे को गोद में रख ही नहीं सकती।
अभी तो बच्चे को ऐसे आकाश में फेंक रही थी, रोक रही थी, जैसे कोई फूल फेंकता है, तो वैसे हल्का अनुभव हो रहे थे। अभी उनका भार इतना बढ़ गया कि ओढ़ूं न से गिर कूट। अब माँ यशोदा की स्थिति हो गई कि बच्चे को गोद में धारण ही नहीं कर सकती। कृष्ण वैसे भारी लगने लगे जैसे गिरिकूटवत। ऐसा लग रहा था कि किसी पर्वत का, गिरी का कूट शिखर हो। कोई पर्वत होता है और उसका शिखर होता है। और कृष्ण के लिए यशोदा के विषय में कह रहे हैं कि गिरिकूटवत, वो ऐसा अनुभव करने लगे कि मानो किसी पर्वत का शिखर हो, इतना भार का अनुभव करने लगे। यह एक अर्थ किया गया कि गिरिकूटवत। कूट कहते हैं ढेरी को। ढेरी मतलब किसान खेती करते हैं और हार्वेस्टिंग के समय, दौरी के समय दौरी करके और अनाज को इकट्ठा कर देते, स्तूप जैसा बना देते हैं, तो उसको कूट कहते हैं। आप लोग किसानों को नहीं देखे होंगे, तो गिरिराज जी का जो भोग लगता है तो उसको अन्नकूट कहते हैं। वो अन्न का ढेरी होता है, अन्न का कूट। गेहूं का ढेरी है, धान का ढेरी है, या चना का ढेरी है। तो यहाँ कह रहे हैं कि गिरिकूटवत कृष्ण वैसे भारी लग रहे थे मानो पहाड़ का ही ढेरी लगा दिया गया। अनाज का ढेरी नहीं, गिरिकूटवत पहाड़ का ढेरी हो, बहुत भारी लगने लगे। अब इतना भारी हो गए कृष्ण कि न से है। अब माँ यशोदा उनके भार को सही नहीं सकती थी। अब उसके सामने एक समस्या आ गई कि अब हम क्या करें। अपना बच्चा है और उसको गोद में रखने में असक्षम हो गए। अभी थोड़ी देर पहले फूल के समान वो हल्का था, ये क्या हो गया। वो बहुत भारी चिंता में पड़ी और विवश हो गई। उसके मन में अब विचार आया कि मैं पुत्र को जन्म दी हूँ, लेकिन अब पुत्र को तो हम धारण नहीं कर सकते, अब असक्षम है। तो माँ पृथ्वी को कहने लगे कि हे धरित्री, अरे नाम की दृष्टि से देखा जाए तो तुमको धरा कहते हैं, हमारा भी नाम धरा है, तो हम लोगों में सादृश्य है। और तुम सबकी माँ हो, तुम तो सबको धारण करती हो, तो सबकी माँ हो, तो कृष्ण की भी माँ हो। हम तो जन्म दी है, लेकिन अब बच्चे को संभाल नहीं सकती, तो तुम ही इसको संभालो। इस भावना से भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। गोद में रख नहीं सकते थे तो भूमि पर रख दी, सीधे भूमि पर रख दी। तो कोई कह सकता है कि छोटा सा बच्चा है तो कम से कम चौकी पर, खटिया पर रखना चाहिए, भूमि पर क्यों रख दी। और ध्यान देना चाहिए कि बच्चा का भार इतना अनुभव की थी, इतना भारी लग रहा था कि माँ यशोदा तो सोच रही थी कि खाट पर रखेंगे, खाट ही टूट जाएगा, तो क्या लाभ होगा। वो इसलिए सीधे भूमि पर रख दी। वो भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। और बड़ी आश्चर्य में थे कि आखिर क्यों भार बढ़ गया। किसी दैत्य का आवेश हो गया, भूत प्रेत आ गए, कोई रोग हो गया, इतना भार कैसे बढ़ गया। वो महापुरुष माँ दध्यो जगता माँ कर्म। और वो भगवान का ध्यान करने लगे, हे नारायण हमारे बच्चे का मंगल कीजिए। अब इतना चिंता में थे कि वे तो संसार को भूल गए, केवल चिंता में पड़ गए, सारे कर्म को भूल गए। अब किसी कर्म का अनुसंधान नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए, ये संसार में कौन कौन है, किसे कहना चाहिए, ये सब बात भूल गई, बहुत विस्मित हो गई। और तब तक एक दैत्य वहां आ गया, उसका नाम था त्रिलावर्त। त्रिलावर्त उसका नाम है क्योंकि इतना शक्तिशाली था कि पूरे संसार को तृण के समान, घास के समान वो आवर्तित कर सकता है, घुमा सकता है। जैसे कोई घास है वो आदमी उसको कहीं उड़ा देता है,
छोटा सा डंडा लेकर के उसको आकाश में उड़ा देता है, इधर से उधर कर देता है। तो वो जो दैत्य था वो इतना शक्तिशाली था कि सारे संसार को घास जैसा इधर उधर चला सकता, इसलिए उसका नाम था क्रीड़ावत। और कंस भृत्य प्रणोदित, वो कंस का सेवक था, कंस ही उसको भेज दिया कृष्ण का वध करने के लिए। तो वो गोकुल में आया, चक्रवात स्वरूपेण जहार आत्म अर्भकम, वो योजना बना लिया कि कृष्ण को चुराना है, कृष्ण को उठाना है। और माँ यशोदा उसको भूमि पर रखी है और वो चक्रवात स्वरूपेण बवंडर के रूप में आया। बवंडर आंधी से थोड़ा भिन्न होता है। आंधी में तेज हवा चलती है लेकिन एक दिशा में हवा बढ़ती जाती है, लेकिन बवंडर में हवा घूमता रहता है, वो आवर्तन होता है, ऐसे गोलाई में वो घूमता रहता है, इस तो उसको बवंडर कहते हैं। वो दैत्य था, वो बवंडर के रूप में आया। तृणावर्त ने चक्रवात स्वरूप और कृष्ण को उठा लिया। अब योजना किया था कि कृष्ण को चुराना है, तो उसके अनुरूप वो सब तैयारी किया। अरे किसी को चोरी करना है तो चाहता है कि कोई देखे ना, अब कोई देख लेगा तो उसको कठिनाई आ सकती है। तो चोरी की योजना किया था, तो गोकुलम सर्वमावृणं मुष्णं चमचुष रेणुभिः, वो सबके आंख को चुरा लिया, सबके दृष्टि को बंद कर दिया। कैसे बंद किया? रेणुभिः, इतना धूल उड़ा दिया कि धूल आंख में पड़ने से सब लोग अपना आंख ही बंद कर लिए। और धूल बहुत पड़ेगा तो कौन देख पाएगा, आंख स्वाभाविक बंद हो जाते हैं, तो आंख को बंद कर दिया। लेकिन अभी भी खतरा था कि बच्चा रोएगा चिल्लाएगा तो किसी का ध्यान आ